नमामि कृष्ण नमामि राधे। हे भक्त बिंदु के प्राण प्यारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। है सारी सृष्टि यही पुकारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। है सारी सृष्टि यही पुकारे, नमामि कृष्ण नमामि राधे। नमामि कृष्ण नमामि राधे। भगवान आए और भगवान ने जब वहां का माहौल देखा तो भगवान चुपचाप अर्जुन के पलंग पर बैठ गए और अर्जुन का पैर उठा के अपनी गोदी में रख के दबाने लगे। अर्जुन की नींद खुली, चरणों में लिपट गए, बोले कन्हैया ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले अर्जुन, अगर कोई धोखे से मेरा नाम ले देता है तो मैं उसके लिए पागल हो जाता हूं, पर तेरे जैसा जो भाव में मेरा नाम ले उसके लिए मैं क्या दे दूं, इसलिए प्रति उपकार करो का तोरा। भगवान बोले तो भजनानंदी है। अच्छी पट्टी पढ़ा के भगवान ने, और भगवान पहुंचे हस्तिनापुर से, अर्जुन को पट्टी पढ़ाई। तीसरे दिन अर्जुन अच्छे जटाजूट तिलक चमीटा लेके द्वारिका आ गए। किसी ने कहा कौन हो? अर्जुन बोले त्रिदंडी। जय महाराज, त्रिदंडी है हम। अच्छा, अर्जुन चीन रहे थे पूरी द्वारिका को, और अर्जुन हुको ने चीने सो जे को जाए। अर्जुन कहे और फलाने कैसे हो? और वो जाने बाबा तो भारी चमत्कारी है, मैं नाव से बुला रहा हूं। कहा तुम्हारे तो 2 बाल बच्चे हैं। और वो तो पांव में गिर पड़े, बोल बिल्कुल तुम और सीख रहे हो तो हम बताएं जरा जा कला हाथ देख बेगी, हम तो परते ना यहाँ पर्चा भी बना दे मन हमें पकड़ने नहीं जी तमाशे मन तुम्हारा सिखाएं दे रहे, विशेष कर इन के हाथ देखने हो तो हाथ पकड़ के इतनी जो माता जी तुम दिल की बहुत साफ हो। गुरु जी हम क्या बताएं, वो तो भगवान जाना। तो माता जी तुमने सबको अच्छो करो है, पर तुम्हारे संग अब हम क्या बताएं गुरु जी, हमारी देवरानी ने क्या करो है वो तो हमसे पूछो। माता जी चाहे तुम भूखी रह जाओ, मनो तुमको हाँ गुरु जी जा तो है, अच्छी तारीफ कर जा। अगर जाके देखे महा कप्तानियां धारी तुरंत लड़ बैठ, बताओ गलत कह रहे हो। जो भी आता अर्जुन नाम से बुलाते, बलराम जी की खबर पहुंची कि दाऊ भारी बड़ा उत्तरदंडी आओ है। वो तो जातक बता रहा हो कि कौन की ससुराल कहाँ है, क्या बाल बच्चे हैं, कहाँ बेनोई है। बलराम ने सोची तो हम भी दर्शन करें यहाँ, जब इतना बड़ा संत द्वारिका आओ। बलराम जी गए, महाराज जी प्रणाम। अब अर्जुन को पसीना तो आगा, मनो दम बांध के बोले और बलराम कैसे हो? और दाऊ ने कही मोरो तक ना हो जाना तेरी बाबा तो पहुंचो भाव है। और रेवती कैसी है? और बलराम ने कहा जो तुम्हारे घर की तब ना हो जाना। एक सेवक से कही जाओ तो न जल्दी उमा कन्हैया वाली आओ, इतना बड़ो संताओ है, आशीर्वाद मिल जाए। एक सेवक गाओ, बोले सरकार दाऊ ने बुलाओ है, एक तरदंडी आए हैं। अब भगवान को तो पूरा पता है तो कि तरदंडी का है, वो अर्जुन है पाखंडी, पर अब जाने पर हो गए। महाराज जी प्रणाम। अर्जुन बोले और कन्हैया कैसे हो? और बलराम ने कही ना को ने बताओ नहीं। और कन्हैया 16,108 ठीक है? बलराम जी ने कहा। बलराम जी बोले महाराज तुम्हारे चरण हमारे महल में पड़ जाए तो हमारा जीवन धन। अर्जुन बोले नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाता। भगवान ने दही पीछे से घुटी के उत्ता ही बतिया जो जितनी हमने कही, अपन को अलग से कुछ नहीं करने आए। बलराम जी बोले मैं जाता तो किसी के घर नहीं, पर तुम्हारा भाव दिख रहा है तो तुम्हारे घर चलेंगे। आगे आगे त्रिदंडी अर्जुन, फिर बलराम, फिर कृष्ण, इतने में आगो दाऊ को कछु काम। बोले कन्हैया सीधे महल लेकर चलो, हम अब तैयार है। सुबह क्या गए थे बलराम जी के महल की, और भगवान पहुंचे सुभद्रा के महल में लेकर। बोले बहन दाऊ ने बहुत बड़े संत पहुंचाए, दर्शन करो, हम अब तैयार है। अब अर्जुन बैठे अच्छे, अब संत बने। सुभद्रा ने सोची लग तो रहा है अर्जुन जी ऐसो, मनो अर्जुन का बाबा बन है, मनो नाक बिल्कुल अर्जुन जैसी है, मनो अर्जुन का बाबा बन है, आंखें मनो अर्जुन जैसी हैं। सुभद्रा ने सोची हम परीक्षा कर रहे थे। बोले महाराज जी तुम बैठ गो, हम अब तैयार है। अर्जुन बोले हाँ हाँ जाओ 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 जाओ। अर्जुन बैठ गए, सुभद्रा गई दरवाजे, उतने से बोली क्या है अर्जुन? बोले क्या है?
सुभद्रा बोली जो गया नाटक करे, बोले तुम्हारे भैया ने कही थी कि तुम अपहरण कर ले जा। हाथ पकड़ा सुभद्रा का, ले गए। एक सेवक गाँव भगवान बैठे ही थे दाऊ के, दाऊ वो बाबा तुम्हारी बहन को भगा ले गाओ। बलराम ने धरो हल पे हाथ। भगवान बोले दाऊ एक बात बताओ, तुम्हें को नहीं जाने और फिर हमें को नहीं जाने, और जो अपनी बहन को अपने घर से भगा ले गाओ तो हल्की पतरी हस्ती तो कहा ही नहीं। भगवान ने सोच के दब जाए बात। बलराम बोले कन्हैया अगर आज कल भी होगा तो उसको बलराम का सामना करना पड़ेगा, चलो। अब रथ दौड़ी। सुभद्रा बोली कि अर्जुन एक काम करो, हमारे भैया ने हमें ड्राइवरी सिखाई है, सो हम हाँक रहे हैं रथ, हम रथ हाँक रहे हैं और बड़ा मंगलमय अवसर है। हमारे सागर जिले के बड़े धार्मिक सदमार्गी गौ संत सेवी मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी की गृह स्वामिनी हमारी भाभी माँ श्री सविता सिंह जी राजपूत उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है और शायद ये तो आपका मायका है। तो ये तो सब आपकी सखी सहेली मैया बाबा भैया हैं। बहुत बहुत मान भाभी मां श्री सविता सिंह जी गोविंद सिंह राजपूत मंत्री महोदय जी का। विराजो विराजो विराजो। वृंदावन बिहारी लाल विराजिए। जय 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 प्रभु जी। हमें यार वो पर्चा धरे थे क्या वो टैंकर वालों फिर से लेके थी को पता ही नहीं है क्या है बड़े बड़े आग पे। अरे हमें दिखा रहा है कौन मुझे दिखाती रही है मुँह बिंदिया भाव एक तो बड़ा टैंकर ने देखे तो हम फिर मेरे चिंडाल ले आंखों में। ये कह रहे टैंकर दिखा रहा हूं, हमें पैसा दिखा के को कितने चढ़ा रहा हूं आरती में ऐसे एक ने 5 को चढ़ाओ कौन 1 को चढ़ाओ। सुभद्रा ने कहा अर्जुन आओ, सब संत मूर्तियां पधारी हैं, दंडवत है, प्रणाम है। विराजिए महाराज जी, विराजो सरकार। देव भैया उचित आसन देव। जय जय प्रभु। विराजो विराजो। सुभद्रा ने कहा अर्जुन मेरे भैया ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया है तो मैं गाड़ी चलाती हूं, तुम लड़ाई लड़ो। अर्जुन लड़ाई लड़ने लगे और सुभद्रा रथ हाँकने लगी। जैसे ही पास में आए अर्जुन बोले कि भगवान बोले दाऊ तुम कह रहे थे कि अपनी बहन को बाबा भगा ले गो। बलराम जी बोले मतलब? बोले तने उते देखियो। बोले का? बोले रथ तो अपनी बहन चला रही, हमें तो ये सो लग रहा हो कि अपनी बहन बाबा को भगा ले गई। बलराम जी तिरछे देखे, बोले कन्हैया सही बताओ बात का है। भगवान बोले तो अर्जुन आयो, तुम्हें पता है तो? बोले आओ। दाऊ हमारी इच्छा नहीं थी कि अपनी बहन दुर्योधन से ब्याह ही जाए,
क्योंकि वो दुष्ट राजा है। पहले ही कहा न कही, अब भगवान बोले बात ही नहीं खुली। अर्जुन ने कोई इशारो कर दो, भगवान ने के भेद खुल गओ। अर्जुन तुरंत रथ से उतर के आए। बलराम जी बोले आओ त्रिदंडी। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, बोले दाऊ हमारी बिल्कुल गलती नहीं है, इनकी गलती है, इनने कही थी के हरण करो। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, ऐसे तुम्हारे दादा अर्जुन और तुम्हारी दादी सुभद्रा का मंगलमय विवाह पूर्ण हुआ। इसके बाद धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, अंतिम उपदेश और सुखदेव जी का जाना, तक्षक नाम के सर्प का आना, परीक्षित को काटना और परीक्षित के प्राण तो पहले ही प्रभु में लीन हो गए, शरीर का नष्ट होना, फिर जन्मेजय का सर्पेष्टि यज्ञ करना, जतकारु नाम के ऋषि की कथा, बासुकी नाग ने एक जतकारु नाम की कन्या को प्रकट करो, जतकारु नाम की कन्या और जतकारु नाम के ऋषि, इनका विवाह हुआ और इनके यहां आस्तिक ऋषि का जन्म हुआ, जिन्होंने आकर के उस यज्ञ को रोका। कद्रू विनीता की कथा बताई गई कि सांप क्यों जले। इन सारी कथाओं को इकट्ठा करके 51 पुष्प बना करके, जो खिमलासा में 51 शक्तिपीठ हनुमान जी महाराज के हैं, एक एक पुष्प कथा का उनके गले में हार बनाकर और वाणी अपने उनके चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सबके लिए। इन 7 दिन में अगर हमारी बात तुम्हें खराब लगी हो, और बात तो लगी हुज्जे काश हम सीधे बोलत नहीं है, बात तो बहुत ही खराब लगी हुज्जे, वो तो तुम्हारे भीड़ में आ रहा था, हमने तुम्हारे धर दे पत्थरा हम पे उठा के मार दे आदमी को पत्थरा पूरी हुए। तो अगर इन 7 दिन में हमारी बात तुम्हें खराब लगी हो, माफी नहीं मांग रहा है मैंने रज्जो, हम भी महाराज नहीं किया भाई कि हमें माफ कर दी, काहे की माफी आप ही सुधर जज्जो। बिल्कुल दूसरी बार हमारी कथा में नहीं अज्जू, हमें बोला अज्जू ने, मानो जो बात तुम्हें खराब लगी हो, अगर तुम अपने बाप से बेर बांधे हो तो घरे जाकर मूड धर के पांव पर गो, मताई से बेर बांधे हो तो मूड धर के पांव पर गो, भज्जा से अगर बेर बांधे हो और तना बहुत मानवता जिंदा हो, आत्मा मर गई हो, पूरे सुंगरा हो गए हो, या किलो अपनो ही पेट दिखा रहा हो, भेजता खावे सुंगरा को अपनो पेट दिखाते हो, कोने बाल बच्चों से मतलब, वो तो खुद खाते। तो अगर तुम पूरे सुंगरा हो गए हो और तुम्हें अपनो पेट दिखा रहा हो, तो तनक बहुत जिंदा हो जमीर, और अगर बड़े भज्जा से बेर बंदो हुए तो आज जाके मुंह धर के पांव पर लियो कहियो भज्जा हमसे गलती हो गई, जो सब तई रह दिया मनो तुम्हारा प्रेम हमारे संगे जे है। और अगर तुमसे छोटे से बेर बंदो हुए तो आज जाके 2 ही हाथ खोल के गरी से लगा लियो, तो कथा सफल कहाई। ऐसे फूला खाए से कच्छु नहीं हो रहा, आओ ऐसी बूंदी मिली फूला तो तुम्हारे तेल से लेके खा ली। बताओ जी 2-2 500 चढ़ाई थी में तो आओ 2 बोरी से पूरे घर के खाते फूला, इतने तो 4 ही मिली। ऐसे फूला मूला खाए से बेमान नहीं उतर रखो तुम्हारे कहूँ सास से ने बोला थो तो आज से बोलन लगी हो, उन रात में जहर पी के कल मार जज्जू पी लियो जहर मार जा काय खोजी रही। इतने से जाके सास के पांव पर यू कही मम्मी गलती हो गई, अपन लड़वी भिड़ भी मनु बेर ने बांध भी, लड़ लेना झगड़ लेना, पिट जाना पीट जाना, पर बेर मत बांधना, क्योंकि जिसके घर में बोलचाल बंद हो जाते हैं उसके परिवार के सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी भी परिवार में बेर मत करना, लड़ो भिड़ो वो तो सब अच्छी चीजें हैं, बेर भर न बांधियो, लड़ भिड़ के घंटा 2 घंटा बाद समासद बोलने लगियो, बस खूब प्रेम से जिंदगी जियो आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य यजमान श्री रतिराम जी कुशवाहा, उनकी धर्मपत्नी माता जी सुमतरानी जी, उनके दोनों सुपुत्र धर्मेंद्र कुशवाहा जी और मीनू कुशवाहा जी, पूरा कुशवाहा परिवार, सभी सहयोगी जन, सरपंच महोदय जी, साईं मैरिज गार्डन वाले महेंद्र भैया, मोहन भैया, दिनेश जी, राजीव जी, पप्पू भाई और समस्त जो भी कुशवाहा अब इन्हें भगो कहां चले, इतनी भर कह दे के कथा बंद आदमी है, सो भगने से 20 साल की जमानत हो गई हुई कि सूरज गए रे आज की तो कट गए 2-3 घंटा, तन और बैठे रहो 2 मिनट नहीं बैठ सकत। अब वैसे टाइम नहीं भाव जावे को,
अब 4 बजे हैं, हमने कहा तू से 4:30 में बैठी रही बैठे। अच्छा मेला की भरी हो जगह है कि जलेबी ने बड़ा जाए खरीदना है। 2-5 मिनट और विराजो। सबके लिए हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। साउंड वाले भैया के लिए अब नाव तो लिखो ना, आहूजा लिखो है, काजल, अच्छा इतने या लिखो रही। अब मुँह में कौन संजय आए को तरफ को देखे अच्छा उते भी लिखो। काजल साउंड सर्विस खिमलासा थाना प्रभारी महोदय जी एवं संपूर्ण स्टाफ को धन्यवाद। विद्युत विभाग खिमलासा, साहू टेंट हाउस, श्री निर्मल कुशवाहा जी, LCD वाले, काजल DJ, साईं मैरिज गार्डन वाले महेंद्र मोहन कुशवाहा जी, उमेश नेकवार जी मेला व्यवस्था, शंकर लोहार जी और पंकज महाराज जल व्यवस्था, केशव प्रजापति जी कैमरा व्यवस्था, मेहरबान राजा ट्रैक्टर व्यवस्था, दीपक कुशवाहा फ्लावर डेकोरेशन। अब इनमें से एक को थप्पड़ी नहीं बजाने अपन को, भाई ने महाराज को बजाओ, कहा से हमने भी गिनाए हैं फ्री में, तो हमने कहा तुम्हें सुनाई नहीं, कहा कोई आसान। अब भाई रुपया ले रहे दादा से ने DJ वाओ को थप्पड़ी बजाओ, कौन तुमने फ्री में लगाओ, पैसा नहीं ले ले कहा कि थप्पड़ी बजा रहा है ने हमारे संगीत वालों बजाओ जी, हम संगे ने दादा हरे हैं भाई ये फ्री में नहीं बैठे, कहा उनकी थप्पड़ी नहीं जी, हमारे महाराज हरे आए फ्री में भी भरना झूलना में चल रहा उनको ने भगवान दिखा रहा हो, उनको तो ऐसा लग रहा हो कि टाठी भरने लेके भग जाए को ताली को के लाने नहीं ने हमें ने टेंट वाओ जी पैसा ले टेंट वाए हम कहते कम ले लें पैसा सब ले हैं, ताली तो उनके लाने बजाओ जिनने ते बिछाई होए और ते बिछाई उठाई होए, सही सेवा तो उनकी आए। अपने पहले आके वे तुम्हें बिछाई लगा गए, अपन तो अच्छे हम अपनी गाड़ी में बैठ तुम्हारे भग जाओ, वे बेचारी 10 बजी रात में ठंड में फट्टी बीनत फिरे। तो एक बार जोरदार तालियां उन कार्यकर्ताओं के लिए जिनका नाम भी मंच से नहीं लिया गया, पर मेहनत उनकी सबसे ज्यादा है, तो उनके लिए मंच से साधुवाद है, धन्यवाद है। और सांवरे सरकार गौशाला सुर्खी जिसकी संरक्षक सही है, हमारी गौशाला की संरक्षक आदरणीय भाभी श्री सविता सिंह जी, हमारे गौशाला परिवार से भैया सुधीर यादव जी, हमारे कनौनी से भैया उपस्थित हैं। तो आज यहाँ पर गौशाला के लिए एक टैंकर मिला है भाभी जी, श्री तिलक सिंह जी पत्नी प्रवेश रानी, पुत्र अनुराग सिंह जी, सूर्य प्रताप सिंह जी, कुंजन सिंह जी पत्नी सुगंधरानी सरपंच, पुत्र अभिषेक सह पत्नी नीलू जी, नारायण सिंह जी पत्नी सरस्वती देवी, पुत्र गुलाब सिंह जी ग्राम लहट वास, महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज जो हमसे किया तो नहीं बनाती यार, हमने कल भी कही थी जो शब्द है तुम समझ रही हो, इंडस्ट्रीज, हाँ एक तो हम पढ़े लिखे नहीं यार क्या करें, खिमलासा, उनकी तरफ से ये टैंकर भेंट हुआ है। तो मैं आदरणीय भाभी जी से, सुधीर भैया से, तो सर्वजीत जी से निवेदन करता हूँ कि उनको एक पुष्पहार पहना करके स्वागत करें। इन्होंने आपकी गौशाला के लिए दान दिया है। और हमारे मंत्री महोदय जी तो ऐसे कहा है कि अपन ने सोची और काम होगा। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे दो मिनट अभी कोई उठेगा नहीं, मेरा निवेदन है। पुराण को दर्शन भर कर ले, बिना भागवत को दर्शन करे नहीं भगो चाहिए। 2 मिनट भागवत जी को दर्शन कर लो। अबे तन्नक रुक जाओ, तन्नक खमाओ, निवेदन है 2 मिनट रुक जाओ, फिर खूब माल और माला जितो माल ले आए हो आज सब चढ़ा के चली जाओ। 2 मिनट को बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए सभी
सभी खिमलासा के भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और हमारे मंत्री जी की भी ससुराल है और भाभी हमारी भी ससुराल है। तई नाउखेड़ा में मम्मियाँ ससुराल है सगी, हम कल ले गए थी रात में ससुराल है। तो अब ससुराल को तो जलवाई अलग होते है, तो ईमानदारी बताएं तो सुधीर भैया बैठो, हम बताएं ससुराल क्या है। ससुराल में बेजदद्दा हरो, ससुराल में दामाद को इतना सम्मान काय होत, और जब भी वो जात है टीका में पैसा मिला। बताओ ऐसा काय हो? ससुराल में दामाद को ऐसे सम्मान होते है कि वो घर की पूरी भाई अपनी मूड पे उठा लेगा, वो को सम्मान न हुज्जे। और बार बार ससुराल बार ऐसे पैसा देते हैं कि दद्दा किराओ ले ले, मनु संगे लुआ जाए तो छोड़ क्यों नहीं जाया सुख की सार ससुराल में, तो आनंद की बातें हैं। ऐसे ही हंसत रहियो। मैं निवेदन करता हूँ 2 शब्द भाभी माँ अपनी सखी सहेलियों से, और 2 शब्द सुधीर भैया, इसके बाद फिर हम आरती करेंगे, ग्रंथ का आपको दर्शन कराएंगे। आओ तो सुधीर भाभी जी कह रही, पहले सुधीर भैया। बोलिए भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। वैसे ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक दर्शन देने जैसी बात है। महिलाओं की उपस्थिति निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। गुरुजी की, विपिन बिहारी जी की कथा में महिलाओं की उपस्थिति ना हो और 2-4 ऐसी बातें ना हो जो घर तक जाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं। वैसे ये राम कथाएं, कृष्ण कथाएं समाज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो संस्कृति की गंगा यहाँ से निकलती है वो आपके परिवार तक यहाँ तक पहुँचती है। पुरुष तो 2 के 4 में उलझा है, आप महिलाएं ही हैं जो समाज को बनाने का प्रयास कर रही हैं। आप सबको बेहद साधुवाद। गुरुजी से बहुत लंबा परिचय है, शुरुआती जिंदगी से इनकी। ये भी मतलब ये कहें कि हमारे यहाँ के सागर जिले के सबसे बड़े संत आज की तारीख में हैं। धन्यवाद। आदरणीय भाभी जी। नहीं तो कहो 2 साल। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राम राजा सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, और भागवत महापुराण की, जय हो। और हमारे व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय गुरुजी, आदरणीय हमारे सुर्खी के बहुत बड़े संत, राष्ट्रीय संत बन गए हैं। ये कोई मामूली संत नहीं है। उनके चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़कर अपने मायके में आपका स्वागत करती हूँ और वंदन अभिनंदन करती हूँ। और जितनी भी हमारी मायके की सखी सहेली बैठी हैं, दोनों हाथ जोड़कर सबको राधे राधे और प्रणाम करती हूँ। सभी हमारे मायके के आदरणीय बुजुर्गगण, सभी हमारे भैया, सभी हमारे दादा, सभी हमारे कक्का, सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, और मंच पर विराजमान आदरणीय सुरीत भैया, आदरणीय हमारे जिला पंचायत सदस्य और सभी साधु संत, आपके चरणों में सविता राजपूत सादर प्रणाम करती है। और हमारे रतिराम कुशवाहा जी, जिनके कारण, जिन्होंने इतनी सुंदर 7 दिन की भागवत आपने करवाई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे परिवार को खूब सुख शांति समृद्धि मिलती रहे। और गुरुजी, 1 साल पहले हमने आपसे राहतगढ़ में बोला था, आप ध्यान करो। हम यहाँ साक्षी भतीजी जो हमारी आई थी, पथरिया की थी कि कहाँ की थी, पथरिया जेगन की ना, भूलते नहीं है, हमारी मेमोरी तेज है। तो यहीं से भूल हो कैसे भाभी कौन की आओ यहीं से आप लोगों ने कहा था भैया कि हमें विपिन बिहारी जी की कथा करवाने हैं। देखो वही दिन आ गए और हमारे गुरुजी के चरण हमारी नगरी में पड़ गए। तो हमारा पूरा खिमलासा नहीं, हमारा पूरा मायका धन हो गया। गुरुजी, आपकी वाणी से जो अमृत वर्षा होती है, तो बहनों हमारे सबसे निवेदन है, दोनों हाथ जोड़कर, कि ये कोई कथा मामूली कथा नहीं है, ना इसको बिथा समझना। जब भी कथा सुनने जाना तो अपनी झोली फैला कर जाना, ऐसी झोली फैलाना कि जी हमारी झोली है और जी हमारी कथा है। जो इससे हमें ज्ञान मिलता है,
जो इससे हमें सत्संग से संग मिलता है, जो भगवान की प्रेरणा मिलती है, जो भगवान की कथा मिलती है, तो कथा में एक बहुत बड़ा सार सत्संग रहता है। कथा में बिथा नहीं समझना, इसका सार निकालना और अपने परिवार के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने समाज के प्रति इतनी बड़ी जाना हमारी बहनों, जिसकी बुराई भलाई हो, जो भगवान से ना जुड़ा हो, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आज आपकी ये बहन और आपकी ये जो भी समझो जो खड़ी है आप मंच में, आप सबका प्रेम, सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद और गुरु संतों का आशीर्वाद तो जहां जहां मिले। 7 दिन अपना घर परिवार पूरा काम छोड़ दो, लेकिन कथा में सबसे निवेदन है कि कथा में जरूर आओ। 7 दिन की कथा बहुत बड़ी हमें शक्ति देती है, हम सबको जीवन में बहुत कुछ देती है। और सारा काम छोड़कर सारा काम काज जो आप करती हो, आज हमारी बहनें देखो गुरुजी मायके की दिखा नहीं रही हैं, जगह तक नहीं आप बैठे, सब बेचारी चारों तरफ खड़ी हैं। जो हमारा मायके खिमलासे का मेला लगा है, उसको देख के आज जीवन धन्य हो गया है कि 12 मायका, एक सीता जी का मायका था और एक सविता राजपूत का मायका है। आज सीता जी के चिन्हों पर हम चल रहे हैं और हमारी बहनें भी इस सविता राजपूत जो छोटी सी सेवक है, मेरा कहना जरूर मानना। और जब भी भागवत महापुराण की वर्षा हो, ये जो अमृत धारा बरस रही है 7 दिन गुरु जी ने बरसाई, सब लोग अपने आंचल में पूरा छुपा के ले जाना और अपने परिवार में बरसाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वाह, बहुत सुंदर भाभी माँ, बहुत सुंदर आपके शब्द। और ऐसे ही हर बेटी अपने मायके में शिक्षा दे कि सब अपने धर्म से जुड़े रहें। मैंने कल एक विषय उठाया था, भूल ही गया लफ्ज़ हाथ पे, आगे के वीडियो में मेरी बेटियां सुन लेना, पर इतना परचा गया। अपने बाप को कुछ देना चाहे मत देना, जितनी बेटियां बैठी हों, अपने बाप को कुछ देना चाहे मत देना। कभी जिंदगी में 1 गिलास भर के पानी मत देना चाहे अपने पापा को, कभी 2 मीठे शब्द मत देना अपने पापा को, पर एक चीज अपने पापा को दे देना मेरी बहनों, अपने हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार भर अपने पापा को दे देना। अपने हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार अपने पापा को दे देना। अपने माँ बाप से हाथ पीले करवाना, पर मुंह काला उनका कभी मत करना। दूसरी बात, अब बोलने को तो बहुत है, पर संकेत में समझ लेना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम उस घर की शोभा बनना जिसके घर में सुबह गाय को रोटी दी जाती हो। तुम उस चौखट की शोभा बनना, उस चौखट पे सुबह प्रणाम करना जिस घर में गाय को रोटी दी जाती हो। उस घर की चौखट पे कभी थूकना मत जिस चौखट पे रोटी में धर के गाय ही खा ली जाती हो। ऐसे पापियों से बचना, ऐसे दुष्टों से बचना। और एक और अंतिम शब्द, आज हो सकता है ये शब्द मेरा बुरा हो, पर मैं भी एक बेटी का बाप हूं और सब मेरी बेटियां हैं, मैं सबका भाई हूं। आज हमारी बेटियों ने से दुपट्टा हट गया। तुम घर में देखना अपनी बुआ को, मौसी को, दीदियों के पुराने फोटो देखना, तुम्हें एक फोटो ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें बहन के पास दुपट्टा ना हो। एक भी फोटो देख लेना घर में। चलो ठीक है, समय के हिसाब से पढ़ना है, लिखना है। बहनों, अगर दुपट्टा छूट गया है तो कट्टा उठा लेना आप, क्योंकि अब कट्टे से संभलेगी जिंदगी। और अगर कट्टा नहीं रख पाओ तो बस्ता में एक कटर जरूर धर लियो। दुपट्टा नहीं है तो कट्टा हो, और कट्टा ना हो तो कटर जरूर हो। और जो भी पापी दुष्ट तुम्हारी तरफ बुरी नजर डाले तो उस कटर से उस पापी को टेटुआ काट दियो, बाद में तो अपन निपटत रहे भी जो हुज्जे से देख लीजिए, पर उसको मार डालना। और तुम सबसे निवेदन है, अपनी बेटियों को तितली मत बनाओ, तितली न बनाओ। आज के माँ बाप नाक पे चीथरा डाल ले, तुम्हारी मोड़ी इंस्टाग्राम पे रीलें बना रही, तुम्हारी का आत्मा मर गई रे, फांसी लगा के मर जा। हमारे देश की बेटियां, हमारे सनातन की बेटियां रीलें ने बनाऊती, इनने रिकॉर्ड बनाए हैं लक्ष्मी बाई बन के, इनने रिकॉर्ड बनाए हैं कर्मा देवी बन के कृष्ण को प्रकट करवे के, इनने रिकॉर्ड बनाए हैं मीरा बन के जहर पीवे के, और तुम रील बनावे के रिकॉर्ड बना रही बेटा हरो। बनाओ, तितली बनाओ, मत बनाओ।
तितली ने बनाई अपनी बेटियों को, उड़ाओ, इनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, अच्छी पॉलिटिशियन बनाओ, समाज सेविका बनाओ, पर मधुमक्खी बना के, तितली बना के न उड़ो, मधुमक्खी बना के उड़ाओ, उड़ो, पर मधुमक्खी को एक डंक भी दो कि बेटा जो तुम्हारी तरफ देखे तो छाती पे चढ़ के महाकाली बन के पटा दी छाती और खून पी के घरे आ जो, तो हमें गर्व हो जाए, हमें दुख नहीं है कि हमारी बिटिया मर्डर करके आई, एक माही सासुर को मार के आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखता है तो डरना नहीं। और अपने बच्चों को इतना अपनो मित्र बता, आज को समय है, आज की बिटिया भी डरा रही बाप से कि अगर हम कहें कि पापा वो लड़का हमें छेड़ रहा हो तो पापा हम ही को डांटे। अपने बच्चों से ऐसे व्यवहार बनाओ कि अगर बेटा बिटिया पे कोई दिक्कत आए तो वो तुमसे मित्र बत कह देवे कि पापा हमारे जीवन में क्या टेंशन है। ऐसा हो कि बच्चा चुपचाप जाके कहूँ फांसी लगा लेवे। बच्चे का जब पाँव का जूता बाप को बनने लगे तो उससे बच्चे का भय खत्म करके और मित्रवत जीवन जी लेना चाहिए। इसलिए बेटा हरो बोले हो तो बहुत था, तो आज चित्त से उड़ गए। तुम तो अपने बाप को कन्यादान करने को अधिकार दियो, ये मैंने पारियो कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी मर जाओ। आजकल की मोड़ी मोड़ा गान लगी, जब प्यार किया तो डरना क्या, मर जाओ जमानत ने हो, जमीनें बिक जाए हैं। और तुम्हारे भी सुन ले रहे जितने लड़का ठाणे हो, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न कर जो तुम्हारे संग भाग जाए, ये चुड़े ले आए जो बाप की नहीं भाई, जो मताई की नहीं भाई, जो भज्जा की राखी की नहीं भाई, बस 2 दिन के ईलू ईलू में तुम आई हो जाए। जन कौन नीली टंकी में मिलो मारे उन्हें भाग गया तो बाबू दद्दा छोड़ के सुने नीली टंकी में धरता काट के क्या हुआ तो मैंने टंकी फेंक दे। ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो, ये सीता नो ये सूप न खाया, खुद की नाक कटवा रही और बाबू दद्दा की नाक कटवा रही। तुम्हारे बेटा सीता बनियो, तुम्हें 2 कुल की लाज बचाऊने हैं, बाप की भी लाज बचाऊने और पति के घर की लाज बचाऊने। बाकी हमारे वीडियो डरो वो सुन लियो 2-3 घंटा हम ऐसे ऐसे बड़बड़ाते रहे एक जगह। कुंवारी कन्या कान खोल के सुन लो को ना हो वीडियो को, वो में बाप बिटिया के प्रेम पे पूरी कथा है। सबके लाने धन्यवाद है, साधुवाद है, भगवान सबको मंगल करे। और कहा हम हो ही गाओ 10-12 हजार की चढ़ोतरी हो गई हुज्जे, अपनो तो मंगल हो गाओ, जे को हो सो हो, आज ये की जोगत हो सो हो, और लल्लू पाँव पसार के सोए। हाँ हमने दिया, हम भूला गए आपसे कुमाने थी 15 जनवरी से मुख्य जजमान तो यही बैठी है हमारी भाभी माँ और मंत्री जी। सो जी ने दान दाओ, सो अच्छो ने दाओ, सो बिल्कुल ने दाओ, पर 7 दिन तुम्हारे रुकबे की और भोजन की पूरी व्यवस्था कहा 24 घंटा की। सो सादर आमंत्रित हो 15 जनवरी से 21 जनवरी तक। तो आप सबको पधारने हमारे पूज्य महंत जी महाराज गोहर से महामंडलेश्वर, उनके चरणों में दास का नमन। यहाँ जितने संत ब्राह्मण बैठे सबको प्रणाम। आप सबका भगवान मंगल करे, खूब चकाचक भगवान कृपा करे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ अब हमारे मुख्य यजमान पुराण का पूजन करेंगे। उनके दोनों बेटे धर्मेंद्र और